गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर फिर से स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा छठी की वर्कशीट नंबर 3 लेकर आई हूँ, साइंस की, जो कि 23 सितंबर की वर्कशीट है। और वर्कशीट का टॉपिक है भोजन के घटक। ये भोजन के घटक हमारी वर्कशीट नंबर 2 में भी बताया गया था, तो इसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे उसमें हमने सारे घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। इसमें हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, आपको सबसे पहले यहाँ बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है, एक टीचर दिखाई दे रहा है जो बोर्ड पे कुछ बता रहा है। तो चलिए वर्कशीट को पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है ना, भोजन के 5 घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और रेशे, है ना। ये रेशे हम छठा भी मान लेते हैं, वैसे 5 होते हैं मुख्य। तो यहाँ पे बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट, ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। हमारे भोजन में उनका उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसी को ही दोबारा रिवाइज करना है। तो आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आप प्रतिदिन खाते हैं। ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिख रही हूँ जो मुझे लगता है कि हम लोग प्रतिदिन खाते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कुछ लोग चावल रोज खाते हैं, एक टाइम उनके घर में चावल रोज बनता ही बनता है, ठीक है। और सब्जी बनती ही बनती है, जैसे आलू की सब्जी, दाल, ऐसे कुछ ना कुछ डेली सब्जी बनती ही बनती है। और और आप क्या पीते हो, डेली दूध पीते हो, है ना। दूध पीते हो, फ्रूट खाते हो, है ना। और क्या करते हो, फ्रूट खाते हो, दूध पीते हो। और 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 हम आलू की सब्जी भी लिख सकते हैं, सैलेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आलू की सब्जी आप रहने दीजिए, डेली नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ लोग डेली सलाद जरूर खाते हैं, है ना। टमाटर, प्याज, ये सब डाल के, है ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे हैं, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मंड और शर्करा हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो हम डाइट लेते हैं, उनमें क्या होता है, मंड और शर्करा होती है, ठीक है। तो हमारा आज का पोषक तत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है हमें, स्रोत का मतलब होता है कहाँ से मिलता है। गेहूं से, जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं उनसे, चावल, चीनी, आलू, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, हमारे हमारी बॉडी को क्या देता है, ऊर्जा। इसलिए उसको हम ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व भी कहते हैं। आप यहाँ से पिक्चर में देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, अनाज, और ये आलू, और ये चावल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंदाजा लगाइए कौन से खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट पोषक के स्रोत हैं। तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे रोटी, चावल, है ना। और ये थोड़ा मक्खन लग रहा है मुझको, ये दही लग रही है, ये दही लग रही है। तो दही नहीं करनी है आपने, मक्खन कर सकते हो। वैसे मक्खन ऊर्जा वसा वाले भोजन में आता है। तो आप यहाँ पे रोटी और चावल लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, रोटी, चावल, ठीक है, इस पिक्चर में जो है। आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों बच्चों क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं। इसके लिए एक एक्टिविटी की गई है, परीक्षण किया गया है। इसके लिए आपको कच्चे खाद्य पदार्थ में क्या चाहिए, मतलब खाद्य पदार्थ में कच्ची सामग्री क्या चाहिए। मतलब जैसे कोई आलू ले लिया आपने, ठीक है, वो आपकी कच्ची सामग्री होगी। उस पर आपने क्या डालना है, 2-3 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालनी है। और आपका जो खाद्य पदार्थ है उसका आपने कलर देखना है कैसा हो जाता है। अगर आपका खाद्य पदार्थ यहाँ पे दिख रहा है ना, आलू ले लो या चावल ले लो, कुछ भी ले लो, अगर उस खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाए तो समझिए उसमें मंड उपस्थित है। तो आपको कुछ यहाँ पे प्रश्न देने दिए हुए हैं और आपने हाँ या ना में उत्तर देना है। चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं, हाँ। आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, हाँ। खिलाड़ी खेलने के लिए मक्खन, सिर्फ मक्खन, खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि खिलाड़ी को खेलने के लिए मक्खन के साथ साथ अन्य जो हमारे पोषक तत्व हैं वो भी चाहिए, ठीक है।
मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। हाँ, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आई होप कि आपने आज की वर्कशीट को एंजॉय किया होगा और जो हमारा ये टॉपिक है भोजन के घटक, इसको अच्छी तरह से समझा होगा। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है और कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम कैसे करते हैं, इस वर्कशीट में हमने ये सब पढ़ा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर नोटिफिकेशन के बारे में पता लग सके। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।